आज हम इस लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज नेटवर्क, देन व्हाट इज सिक्योरिटी, क्योंकि हमको देखना है नेटवर्क सिक्योरिटी। द नेम ऑफ पेपर इज अवर नेटवर्क सिक्योरिटी, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम नेटवर्क, then security, and then we will discuss about what is mean by network security. What is mean by network security? After network security definition and discussion, there are some examples related to network security हम discuss करेंगे. Then network security से related कुछ concept हम आज discuss करने वाले हैं, और concept में आएगा CIA. ये what is mean by ये CIA क्या होता है. तो CIA के ये 3 पॉइंट जो है, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी. सो CIA दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी क्या है, उसका ट्राइड भी देखेंगे. CIA ट्राइड जो रहता है, ठीक है. देन ऑथेंटिसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी भी हम डिस्कस करेंगे. अदर देन दैट CIA एंड देयर आर सम 3 लेवल्स ऑफ ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, तो लो, मॉडरेट एंड हाई लेवल. सो आज के टॉपिक में हम ये सब सारा देखने वाले हैं. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. व्हाट इज मीन बाय नेटवर्क. ओके, द नेटवर्क्स, you know very well about the network. For going to discuss about the network, I would like to discuss that is network means what? When two or more computer connected to each other, then it form the network of computers. What I say? When two or more computer connected to each other, then it is called network of computer, because you know very well the term PC. PC क्या होता है? PC means personal computer, and personal computer is not connected to any other computer. So it is called personal, which is not connected, or which is not which is have its own. All things have its own, that is personal. But when we say network में हम sharing करते हैं. We are sharing our data and files, software, hardware. Also we are sharing in network. So network में हमारा PC नहीं रहता, ये बन जाता है नोड. ओके, एक पॉइंट बन जाता है. सो द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर हम किसको कहेंगे कि when two or more computer connected to each other. अब हम ये जो दो और दो से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट मैटर. बाय you can connect these two or more computer via copper cables, twisted pair cables, then coaxial cables, or fiber optics, or without any cable. Okay, that is not matter. हम वाईफाई से भी कनेक्ट करते हैं, इंफ्रारेड से भी करते हैं. सो देयर आर नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट ईच अदर. ओके, दैट नेटवर्क कैन बी फॉर्म केबल और विदाउट केबल. So the network are comprised of nodes and which is called client or terminals. Okay, जितने भी हम कनेक्टेड है वो नोड या क्लाइंट्स होते हैं, और उसमें कुछ वन और मोर सर्वर और होस्ट होते हैं. ओके, वन और मोर होस्ट होते हैं. सो इसको बोलते हैं हम नेटवर्क. और नेटवर्क में हम क्या करते हैं? वी आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, फाइल्स, डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन आल्सो. दिस इज कॉल्ड नेटवर्क. एंड व्हाट इज मीन बाय सिक्योरिटी. अब देखो, हम जब कोई चीज शेयर करते हैं तो सिक्योरिटी ये पॉइंट आता है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज ग्रुप में करते हैं तो इसमें डेटा लॉस होने का चांसेस ज्यादा होता है, डेटा लीकेज होने का चांसेस ज्यादा होता है. सिक्योरिटी इज द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड अगेंस्ट और लॉस्ट. प्रोटेक्टेड अगेंस्ट और लॉस. ये सिक्योरिटी जो कंडीशन होती है वो प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द लॉस. ओके, सो इन जनरल केस कंसेप्ट आर सिमिलर टू सेफ्टी. सेफ्टी बहुत जरूरी होता है जब हम नेटवर्क में काम करते हैं. नेटवर्क में जब काम करते हैं तो सेफ्टी की बहुत जरूरी होती है, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट थ्रेट्स आर देयर. So what is meant by network security? So network security controlling the system to prevent an accidental or intentional data loss. अभी देखो, नेटवर्क सिक्योरिटी क्यों जरूरी होती है? जब हम हमारा डेटा नेटवर्क में शेयर कर रहे हैं, सो अवर नेटवर्क जनरली हमारा प्राइवेट नेटवर्क होता है. जैसे कि हमारा एक कॉलेज पकड़ो, उसका नेटवर्क है, या ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट सेक्टर. सो ईच एंड एवरीवन रिक्वायर्ड सिक्योरिटी, क्योंकि हमारा जो डेटा है इट इज वेरी सेंसिटिव डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा,
और हम हमारे जो रिलेटेड पर्सन है उनको ही जाना चाहिए। बट नेटवर्क सिक्योरिटी क्या करता है, इसीलिए नेटवर्क सिक्योरिटी की जरूरत होती है कि कंट्रोलिंग द सिस्टम टू प्रिवेंट कहाँ से करता है, एक्सीडेंटल लॉस भी नहीं होना चाहिए और इंटेंशनली लॉस भी नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंटल लॉस मीन्स कोई इंटेंशनली नहीं कर रहा है बट एक्सीडेंटली डेटा लॉस हो सकता है, तो उसपे भी हमको कंट्रोल करना है। प्लस कोई इंटेंशनली हमारा डेटा अगर चुराना चाहता है या डैमेज करना चाहता है या कोई भी उसका मिसयूज करना चाहता है, तो वी हैव टू कंट्रोल और प्रिवेंट सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज। तो दिस इज अबाउट द नेटवर्क सिक्योरिटी। तो आपको पहले सबसे पहले नेटवर्क मालूम होना चाहिए। देन सिक्योरिटी मीन्स व्हाट, सिक्योरिटी हमको देना है। एंड देन नेटवर्क सिक्योरिटी ये जो है दैट इज वी आर कंट्रोलिंग द सिस्टम, ओके, प्रिवेंट अगेंस्ट फ्रॉम accidental or intentional loss of data. The network security consists of, ये जो network security होती है, policies and practice adapted to prevent and monitor unauthorized access. नेटवर्क सिक्योरिटी में कुछ पॉलिसीज होती है और कुछ प्रैक्टिसेस होती है जो क्या करते हैं, इट प्रिवेंट्स द मॉनिटर अनऑथराइज्ड एक्सेस। जिनको अभी अनऑथराइज हमको डिस्कस करना है। अनऑथराइज मीन्स जो ऑथराइज नहीं है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 10 पीपल काम कर रहे हैं और हमारा जो डेटा या हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो 10 पीपल को ऑथराइज है, बट कोई 11th पीपल वो अनऑथराइज एक्सेस करना चाहता है, डेटा देखना चाहता है, सो दैट इज कॉल्ड अनऑथराइज। जिसको हम जो ऑथेंटिक नहीं है बोलते हैं अनऑथराइज एक्सेस। देन मिसयूज, वी हैव टू प्रिवेंट फ्रॉम मिसयूज आल्सो और फ्रॉम मॉनिटरिंग आल्सो एंड मॉडिफिकेशन आल्सो। मिसयूज भी नहीं होना चाहिए, उसमें मॉडिफिकेशन भी नहीं होना चाहिए। और डेनियल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, डेनियल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हम डिटेल्स में देखने वाले हैं कि हमको ही उसको एक्सेस नहीं मिलेगा। सो तो नेटवर्क एक्सेसिबल रिसोर्सेस आल्सो। सो नेटवर्क सिक्योरिटी कंसर्ट all these what issues, that is monitoring unauthorized access, misuse of data, modification of data, the denial of computer network and network accessible resources. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा डेटा हमको ही एक्सेसिबल नहीं होता है, so it is very dangerous. हमारे घर में हमको ही एंट्री नहीं मिलती, it is very dangerous. So these are the issues related to the network security. Network security is the protection of access to file and directory in a computer network against hacking, misuse and unauthorized change to the system. Network security में हम क्या करते हैं, we are protecting our files and directory from accessing against what hacking, then misuse and unauthorized changes to the system. कोई बाहर वाला आके उसको हैक न करे, मतलब डेटा न चुरा ले, उसका डेटा का मिसयूज न कर ले या फिर अनऑथराइज्ड चेंजेस न कर ले। So these are the issues related to the network security and protecting the computer system in a computer network from unwanted instruction. Okay, unwanted instruction नहीं होना चाहिए, ये भी नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट है। नाउ सी सम एग्जांपल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी की हमें कहाँ कहाँ जरूरत होती है, सो वी आर डिस्कसिंग सम एग्जांपल लाइक यूजर ए है एंड इट ट्रांसमिट अ फाइल टू यूजर बी। यूजर बी को वो क्या कर रहा है, ट्रांसमिट फाइल कर रहा है। सो ओके, ए ट्रांसमिट कर रहा है बी को एक फाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं। And that file contains sensitive information, उस फाइल के अंदर कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है and that to be protect from disclosure, वो हमको डिस्क्लोजर नहीं करनी, कुछ वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमने उस फाइल के अंदर रखी है और ए ने बी को सेंड किया। ओके, नाउ यूजर सी, इट इज वेरी डेंजरस, हु इज अनऑथराइज्ड, इट इज नॉट ऑथराइज्ड, उसको हमको कुछ दिखाना नहीं, बट यूजर सी इज इंटरेस्टेड in your sensitive information to see the information, to see that contents of the file. It is sent from A to B. So who is not authorized and to read the file, और वो हमारे फाइल को रीड कर रहा है and is able to monitor the transmission, वो हमारे मॉनिटर को भी ट्रांसमिशन को भी मॉनिटर कर रहा है
एंड कैप्चर अ कॉपी ऑफ फाइल ड्यूरिंग इट्स ट्रांसलेशन। जब हम ट्रांसमिट करते हैं उसी दौरान वो उसकी एक कॉपी ले लेता है। मतलब हम दोनों को तो पता नहीं, ए एंड बी को पता ही नहीं, बट सी ने उसकी एक कॉपी ले ली। यस, वन कॉपी। जैसे हमारा ट्रांसमिशन हो रहा था, एक कॉपी चुरा ली, उसके अनऑथराइज एक्सेस किया, उसको रीड भी कर लिया, उसकी फाइल भी अपने पास सेव कर लिया। मतलब ही इज मॉनिटरिंग our what transaction. So it is also a type of what security violation. These are the example of security violation. So उसने security violate किया। जैसे कि दो कोई आपस में बातें कर रहे हैं एंड तीसरा जानने की कोशिश कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अनऑथराइज्ड एक्सेस। ओके, उसको ऑथराइजेशन नहीं है बट ही इज इंटरेस्टेड। देन सेकंड एग्जांपल इज व्हाट अ नेटवर्क मैनेजर डी, एक मैनेजर है, ट्रांसमिशन ए मैसेज टू द कंप्यूटर ई को उसने एक मैसेज ट्रांसमिट किया अंडर इट्स मैनेजमेंट। डी ने ई को किया, ई को भेजना है मैसेज, भेज दिया, बट द मैसेज इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर ई टू अपडेट एन अनऑथराइज्ड एन ऑथराइजेशन पार्ट। तो अभी जो मैसेज जो है वो ई को गया और उसको अपडेट करने का जो ऑथराइजेशन है वो ई को, to include the identities of a number of new users who are to be given access to that company. Now user app, अब डी और ई के बीच में एक यूजर एप आ गया, इट इंटरसेप्ट द मैसेज। उसने मैसेज को क्या किया, इंटरसेप्ट किया, अल्टर इट्स कंटेंट, कंटेंट को अल्टर भी किया, एंड ऐड और डिलीट एंट्रीज, उसमें की कुछ ऐड भी किया, डिलीट यानी मैनिपुलेट भी किया, मतलब अल्टर किया, एंड देन फॉरवर्ड टू द मैसेज। अभी डी ने ई को भेजा, उसके बीच में आ गया यप, मैसेज को चुरा लिया, वहां तक ठीक था, बट इट अपडेट ऑल्सो दैट मैसेज, अपडेट अल्टर्ड, and after that making addition it forwards to D. So this is very dangerous. D ने E को भेजा और वो F ने, अब E को मालूम नहीं, E कंसीडर कर रहा है कि ये जो मैसेज है वो D ने ही भेजा है, okay, but it is altered by, manipulated by F and he don't know that the manipulation is done by the F and which is accepted by the message coming from D and update its ऑथराइजेशन फाइल अकॉर्डिंगली, उसने उस मैसेज को अपडेट किया। सो ये एग्जांपल मैं आपको सिंपल तरीके से बताना चाहूंगा। पहले ऐसे होता था जब नेटवर्क नहीं था। सो देयर आर सम ट्रेडिशनल मेथड दैट कि जो भी किंग रहता था वो मैसेज देता था दूसरे किसी लोगों को, तो उस मैसेज के पीछे उसका स्टैंप लगे वाला रहता था, उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्का, ठीक, स्टैंप, एंड द स्टैंप इज व्हाट ऑथेंटिसिटी, ये जो मैसेज है इट इज फ्रॉम दैट किंग, क्योंकि उसके पीछे क्या लगे वाला था, स्टैंप। जैसे कि आज के डेट में उसको स्टैंप बोलते, उस वक्त भी स्टैंप था, तो दैट ऑथेंटिसिटी, तो इसमें भी अल्टर्ड होता था, इसमें भी अल्टर्ड किया जाते थे मैसेज को अल्टर करके दिया जाता था, और ऐसे बहुत सारे किस्से हो सकते थे। तो दीज आर द टू एग्जांपल्स दैट, पहले एग्जांपल में ऐसा है कि जो सी यूजर है वो मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं कर रहा, जस्ट इट इज कॉल्ड अनऑथराइज्ड एक्सेस, वो अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहा है, फाइल को रीड कर रहा है, मतलब वो खाली देख रहा है कि तुम्हारे आपस में क्या चल रहा है। बट नाउ इन सेकंड एग्जांपल एफ इज वेरी डेंजरस, एफ इज वेरी डेंजरस, वो क्या कर रहा है, मैसेज भी चुरा रहा है, उसमें अल्टर भी कर रहा है, एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन वो सेंड कर रहा है। तो इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है कि आपका अगर फेसबुक अकाउंट हैक होता है या बीच में कुछ व्हाट्सएप भी अकाउंट हैक हुए थे, सो दैट हैकर्स सेंडिंग अ मैसेज यूजिंग योर आईडी एंड सेंड टू द अदर्स, तो दूसरे को क्या लगेगा कि आपने ही ये मैसेज भेजा है, बट वो आप नहीं भेज रहे, आपके अकाउंट से भेजा जा रहा है दूसरे को, ओके। तो सच टाइप्स ऑफ एग्जांपल इज दैट इज टाइप सेकंड। नाउ थर्ड एग्जांपल ये कि rather than intercept a message, user app construct its own message
with the desired entries and transmit the message to E as it had come from the manager. ये तो बहुत डेंजर है। ये अब क्या कर रहा है, अभी डी की राह भी नहीं देख रहा है, उसको जो भी लगता है वो खुद का एक मैसेज बना रहा है जो उसकी डिजायर्ड है, जो भी है, और वो ई को भेज रहा है फ्रॉम द अकाउंट ऑफ डी। मतलब मैनेजर डी है और मैनेजर के ऑर्डर्स ई को फॉलो करना है, ई इज एम्प्लॉय, और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, यफ यूजर, यफ इज कंट्रोलिंग एंड इट इज हिडन। वो ई को मालूम नहीं और डी को भी मालूम नहीं, डी को ये मालूम नहीं कि अपने अकाउंट से क्या मैसेज जा रहा है, और ई को मैसेज ई फील कर रहा है कि इट इज सेंट फ्रॉम मैनेजर डी, इट इज वेरी डेंजरस। तो ये भी एक नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट है, ये इसको बोलते हैं हैकिंग। योर अकाउंट इज हैक एंड दैट इज यूर दैट पर्सन सेंड messages using your account. Okay, so computer E accept the message as a coming from manager and update its authorized file accordingly, और वो अपडेट कर रहा है अपनी फाइल की, यार ये तो मैनेजर ने नहीं भेजा। So this is also very dangerous and it is also what example of unauthorized or security violation. Then example 4 में हम डिस्कस करेंगे, a message is sent from customer to stock broker with an instruction for various transactions. Subsequently, the investment lose value and customer deny sending a message. इसमें क्या हो रहा है कि एक मैसेज कस्टमर जो है स्टॉक ब्रोकर को भेज रहा है, ओके, कस्टमर को, एंड विथ इंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन अभी तक हुए कस्टमर के स्टॉक ब्रोकर से, और उसी के साथ साथों साथ में क्या हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट लॉस वैल्यू जो हो रही है, लॉस वैल्यू जो हो रही है, एंड द कस्टमर डिनाई सेंडिंग मैसेज, और कस्टमर अभी स्टॉक ब्रोकर को जो है अलाउड नहीं कर रहा है मैसेज सेंडिंग। सो सिक्योरिटी कंसेप्ट नीड्स इन एरिया सच एज ऑनलाइन बैंकिंग, ईमेल एप्लीकेशन एंड अदर थिंग्स। सो सिक्योरिटी वायोलेशन इशू हमेशा होते रहते हैं। आज के डेट में तो साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया, एंड साइबर क्राइम भी दैट इज नेटवर्क सिक्योरिटी है। तो ये जो ऑनलाइन बैंकिंग है, ईमेल एप्लीकेशन है, आपका ईमेल अकाउंट हैक होता है, देन ऑनलाइन बैंकिंग है, जो कि जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो ट्रांजेक्शन में से आपकी इंफॉर्मेशन चुराई जाती है, एंड दे यूजेस योर इंफॉर्मेशन एंड मिसयूज दैट इंफॉर्मेशन। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नाउ नेटवर्क सिक्योरिटी के कुछ चीजें हम डिटेल्स में देखेंगे, लाइक नेटवर्क सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू द नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड रिस्क। जो नेटवर्क सिक्योरिटी होती है इसमें हम अनऑथराइज्ड एक्सेस ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, एंड रिस्क जो होती है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क इन नेटवर्क सिक्योरिटी, उससे हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। देन इट इज द ड्यूटी ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। सो द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट बी वेरी केयरफुल, और जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो एक अच्छा ही नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हर एक कंपनी अपने पास रखती है, क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी हैंडल उसको करना। Now the duty of the network administrator is to adopt preventative measures to protect their network from potential security threats. अभी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को इसमें बहुत वॉच रखना पड़ता है, and there are different types of tools and techniques that prevents or that protects from what threats, okay, security threats. ये सिक्योरिटी थ्रेट से उनको जो भी है वो प्रोटेक्ट करने का काम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का है, एंड कंप्यूटर नेटवर्क दैट आर इन्वॉल्व इन रेगुलर ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेशन विद इन अ गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स और बिजनेस रिक्वायर्ड सिक्योरिटी। ये जो कंप्यूटर नेटवर्क हर तरफ है, गवर्नमेंट का कंप्यूटर नेटवर्क है, इंडिविजुअल्स है, बिजनेस का है, एंड इट रिक्वायर्ड सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स, डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेट्स, ओके। Then the most common and simple way of protecting a network resources is by assigning a unique name and corresponding password. अभी देखो, सब जन हम ईमेल एप्लीकेशन यूज करते हैं, everyone have a email account, and ये एक बहुत बड़ा what हम सेम सर्वर यूज कर रहे हैं नंबर ऑफ पीपल। तो उसमें जो मैकेनिज्म है, एक सिंपल मैकेनिज्म है कि आपको एक नेम दिया जाता है, दैट इज यूजर नेम एंड पासवर्ड।
तो आपको अपना अकाउंट अगर एक्सेस करना है तो आपको यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ता है. इफ दैट यूजर नेम एंड पासवर्ड आर करेक्ट or that password is correct to that particular username, then you can access your account. So it is your duty now. Now it is your duty to prevent or to protect or to preserve your username and password. अगर आप अपना यूजर नेम पासवर्ड सबको बताते रहेंगे तो दैट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. बट ये यूजर नेम पासवर्ड भी हैक होते हैं, इसीलिए हमको हमेशा ये सलाह दी जाती है कि यू हैव टू चेंज योर पासवर्ड. यूजर नेम तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट हम पासवर्ड हमको फ्रिक्वेंटली चेंज करना चाहिए. आफ्टर 1 month, 3 month और 6 month चेंज करना चाहिए. ओके, देन नेटवर्क सिक्योरिटी. और ये जो नेम एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड ये जनरल एकदम प्रैक्टिस में होता है. कॉमन प्रैक्टिस इन बैंकिंग. इवन अपना प्राइवेट नेटवर्क भी रहा तो लाइक employee of any company they have a login username password. जब भी वो काम करने जाएंगे तो स्पेशली बैंकिंग रिलेटेड वगैरह और ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है उसमें उसको यूजर नेम पासवर्ड से मतलब उसका लॉग वहां पे मेंटेन होता है कि कौन सा यूजर उसको एक्सेस कर रहा था, ओके, डेटा एक्सेस कर रहा था एट दैट टाइम. सो यूजर नेम एंड पासवर्ड इज वेरी कॉमन. The network security involves in unauthorization of access to data in the network and which is controlled by the network administrator. I already discussed. Then user choose or assigned an ID and password or other authentication information that allows them access to information and programs with their country. तो हर एक को एक आईडी प्रोवाइड किया जाता है. यूजर नेम ही बोलते हैं हम, बट देयर आर सम न्यूमेरिकल आईडी आल्सो प्रोवाइडेड टू दैट पर्टिकुलर यूजर एंड पासवर्ड्स. ओके, और ऑथेंटिकेट. ओके, तो जिसके पास ये यूजर नेम आईडी नहीं है उसको सिस्टम में एंट्री नहीं की जाएगी. मतलब यहाँ पे हम अनऑथराइज्ड एक्सेस क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं. प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस. देन नेटवर्क सिक्योरिटी कवर्स a variety of computer networks both public and private. नेटवर्क सिक्योरिटी जो है उसमें वेराइटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स हम मैंने कंसीडर कर रहे हैं, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट. प्राइवेट नेटवर्क या पब्लिक नेटवर्क में हम उसकी सिक्योरिटी जरूर है दैट यूज्ड इन एवरीडे जॉब. सो कंडक्टिंग ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेशन अमंग बिजनेस, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इंडिविजुअल. फिर वो बिजनेसेस रहो या गवर्नमेंट एजेंसी रहो या फिर इंडिविजुअल रहो, प्राइवेट रहो या पब्लिक रहो, नेटवर्क सिक्योरिटी की हमको जरूरत है ही है. प्राइवेट वालों की भी जरूरत है और गवर्नमेंट को भी जरूरत है. सो नेटवर्क कैन बी प्राइवेट such as within a company and other can be might and open to the public access. So public access कैसा होता है कि जो हम पब्लिक को एक्सेस देते हैं ओपन टू ऑल, उसमें कोई यानी सबको इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. लाइक रेलवे रिजर्वेशन की इंफॉर्मेशन है, वेबसाइट पे रिजल्ट्स देखते हैं, तो सबको अवेलेबल है. आप अपना रिक्वायरमेंट डालो और यू कैन एक्सेस. बट उसमें भी कोई अपना मेन डेटा को हैक न कर सके, इसलिए नेटवर्क सिक्योरिटी जरूरी है. नाउ नेटवर्क सिक्योरिटी इज इन्वॉल्व्ड इन ऑर्गेनाइजेशन, enterprises and other types of institute also. Now see the exact definition or different definition of network security or some concept. It is under the concept. The protection afforded to an automated information system in order to attain the applicable objectives of preserving the integrity, availability and continuity of the information system. Resource is called network security or computer security. Now see the definition in detail. The protection afforded to an automated information system in order to attain the applicable objective. अभी applicable objective कौन से? That is preserving. हमको क्या करना है, प्रिजर्विंग. क्या क्या प्रिजर्विंग करना है? यू हैव टू प्रिजर्विंग द इंटीग्रिटी,
availability and confidentiality. Now in next lecture we will discuss in detail what is mean by IAC. Okay, so that is integrity, availability and confidentiality, और CIA भी बोलते हैं, that is confidentiality, integrity and availability of information. मतलब इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट होना, इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी भी होना और इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी भी होना. So your information must be confidential also, available also, integrated sources. It's called network security or computer security. So the security provided to resources include, अभी हमको जो security provide करने हैं वो different resources है, like hardware. So network security में hardware आया तो hardware security is included. Software, हम जो नेटवर्किंग में सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को भी, सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो रिसोर्सेस. ओके, सो इसको भी हमको क्या करना है, सिक्योरिटी देना है. उसमें भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की व्हाट अवेलेबिलिटी भी होना और कॉन्फिडेंशियलिटी भी होना और इंटीग्रिटी भी होना है. ओके, देन इंफॉर्मेशन और डेटा ऑल्सो. इंफॉर्मेशन भी जो है, दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी इंटीग्रेट और कॉन्फिडेंशियल एंड अवेलेबल टू ऑल. ओके, डेटा ऑल्सो. So there is a little bit difference between information and data. I think you will be very low about the difference between data and information. So telecommunications में आता है, you know very well about the voice communication. उसमें भी सिक्योरिटी जरूरी है क्योंकि टेलीफोन टैब होते हैं और टैब नहीं होना चाहिए, इसलिए भी हमको सिक्योरिटी नीड है और वो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है. The network and the Internet security consists of measures of determine, detect, prevent and correct security changes that involve the transmission of information. अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो फोन टैब वगैरह होता है, और इंटरनेट सिक्योरिटी की हम अगर बात करेंगे तो इंटरनेट सिक्योरिटी कंसिस्ट ऑफ मेजर्स ऑफ, उसमें डिटरमाइन, देन डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एंड करेक्ट सिक्योरिटी चेंजेस हमको करेक्ट करना पड़ता है. सो दैट इन्वॉल्व्स ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन. सो दिस डेफिनेशन इंट्रोड्यूस्ड थ्री कीज objectives that are at the heart of computer security. Now these are the three issues. Okay, these are the three issues and it is very important. जैसे कि मैंने आपको बोला था, CIA, that is confidentiality, integrity and availability. So what is mean by confidentiality? The term covers two related concepts, that is data confidentiality and second one is the privacy. अभी confidential मतलब जैसे कि हम बोलते हैं कि it is very confidential, मतलब ये महत्वपूर्ण है, गुप्त है और that must not be disclosed, that must not be published. It is confidential. तो data confidentiality एक network security का जो important issue है. It ensures that private or confidential information is not made available or disclosed to unauthorized individuals. हमारा जो information है वो particular जो ऑथोराइज इंडिविजुअल है उनको ही मिलना चाहिए, अनऑथोराइज इंडिविजुअल को डेटा नहीं मिलना चाहिए या डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाट डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी. एंड प्राइवेसी इज व्हाट, इट एश्योर्स दैट इंडिविजुअल कंट्रोल और इन्फ्यूज व्हाट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देम मे बी कलेक्टेड एंड स्टोर्ड एंड बाय whom and to whom that information may be disclosed. So this is about privacy. So ये data confidentiality में दो आते हैं, दो इशू आते हैं, concepts, that is data confidentiality and what privacy. Second one is the integrity. Integrity means not like that you are thinking कि integrity means what, यहाँ में data integrity और system integrity two parts आते हैं. So data integrity means that data must not be changed or altered by the others. Okay, so it ensures that information or the programs are changed only in a specified and authorized manner. जो हमारा डेटा है वो इंटीग्रेट होना चाहिए, मतलब
ऑथराइज यूजर ही उसको चेंज कर सकता है। अनऑथराइज यूजर ने अगर ट्राई किया तो उसको वो मिलना नहीं चाहिए। एंड द सिस्टम इंटीग्रिटी इज व्हाट इट एश्योर्स दैट द सिस्टम परफॉर्म्स इट्स इंटेंडेड फंक्शन इन एन unimpaired, that is undamaged manner, free from deliberate or inadvertent unauthorized manipulation of system. So दूसरे ने उसको कोई मैनिपुलेशन नहीं चाहिए, हमारे सिस्टम में अनऑथराइज्ड मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट सिस्टम इंटीग्रिटी। एंड थर्ड वन और द लास्ट वन इज द अवेलेबिलिटी, एंड अवेलेबिलिटी assurance that the system work promptly and service is not denied to unauthorized or denied to authorized user. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सिस्टम में हम एंटर नहीं कर सकते, हमारा अकाउंट हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी। सो अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए और जिसको चाहिए उसको ही मिलना चाहिए। बट समटाइम्स कोई अनऑथराइज्ड उसकी परमिशन चेंज करके हमारा ही अकाउंट हमको एक्सेस नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी मीन्स व्हाट, ऑथराइज यूजर को हमेशा वो डेटा अवेलेबल होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी। So the remaining part of that lecture we will discuss in next lecture. So thank you for watching this video, and I am very thankful to William Stalling, that is the author. William Stalling is the author, and the name of the book is Network Security Essential. These contents, some contents are taken from this book. So thank you very much.